Hello everyone, how are you all? So let's start our remaining chapter. This is the last remaining part of this story, and in the previous story uh, we came to know about the journey of Valli, जिसमें उसने एक गाय को देखा था जो कि रोड पर बिल्कुल सेंटर में चल रही थी और किसी व्हीकल से कोलाइड होने की वजह से वो एक्सीडेंट उसका हो गया था और वो मर गई थी। तो जब उसने उस मरी हुई गाय को देखा तो वो बहुत परेशान हो गई थी। इससे पहले वो अपनी जर्नी को बहुत ही इंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक से एक ऐसे क्रिएचर को जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर था, बहुत ही लवेबल था, उसको उसने जब देखा सडनली ही लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बिकॉज द एनिमल वॉज लाइंग देयर स्प्रेड एगल्ड and her eyes were fixed. Now the creature was lifeless, but the bus moved on. बस आगे बढ़ी। The memory of the dead cow haunted her. लेकिन उस मरी हुई गाय की याद उसको हॉन्टेड करती रही, उसको सताती रही। एंड डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और जो उसके अंदर उस जर्नी को लेकर एक एंथुसियाज्म था, जो एक उत्साह था, वो उत्साह अब उसका डैम्प हो रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। She no longer wanted to look out the window. This is not on, this is no. She no longer wanted to look out the window. अब वो विंडो से बाहर देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat. तो इस तरह से वो बैठ गई अपनी सीट से बिल्कुल चिपक कर। Glue means चिपक जाना। Until the bus reached her village at 3:40, और तब तक वो सीट पर ही बैठी रही जब तक कि उसकी बस 3:40 पर गांव नहीं पहुंच गई। She stood up and stretched herself. वो खड़ी हुई और खड़े होकर स्ट्रेच हरसेल्फ मीन्स उसने जैसे ये था ना आलस को दूर करना, उसने अपने ऐसे आलस दूर किया अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, इसके बाद वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी एंड सेड, बोली, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। तो उसने कहा कि सर ठीक है, आशा करती हूँ आपसे फिर से मिलूँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। तो कंडक्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा ओके मैडम, और उसकी तरफ मुस्कुराया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और आगे ये भी कहा कि जब भी तुम्हारा बस राइड करने का मन हो, कम एंड जॉइन अस की आना, हमें ज्वाइन करना, एंड अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed. उसकी बात सुनकर वो हंसी। एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और बस से कूदकर नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर दौड़ती हुई वो सीधे अपने घर में चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunts, the one from South Street. जब वो घर पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई थी और वल्ली की किसी एक आंटी से वो बात कर रही थी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स टॉकेटिव, बातूनी। जो वो आंट थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, और अगर एक बार वो शुरू हो जाए बोलना तो फिर वो बंद ही नहीं करती थी, उनका मुंह बंद ही नहीं होता था, बहुत ज़्यादा बोलती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और जैसे ही वल्ली घर के अंदर पहुंची तो आंटी ने पूछा, तो वल्ली तुम कहाँ थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। तो उन्होंने ऐसे कैजुअली वल्ली से पूछा था, मीन्स वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उम्मीद नहीं कर रही थी कि उनको कोई आंसर मिलेगा। सो वल्ली जस्ट स्माइल, इसलिए वल्ली सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और फिर
वल्ली की माँ और जो आंटी थी वो दोनों आपस में फिर से बातें करने लगी। येस यू आर राइट, हर मदर सैड। तो वो दोनों बातें कर रही थी जिस समय, तो वली ने उनकी बातें सुनी तो उसकी माँ बोली कि हाँ तुम ठीक कहती हो। सो मैनी थिंग्स इन हर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे बीच में और इस संसार में चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एनीवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफ्टन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और आगे कहती है, और वैसे भी यहाँ तक कि जब हम कुछ जान भी पाते हैं, हम जान भी लेते हैं, तब अक्सर हम उसको समझ नहीं पाते अच्छे से, वो हम उसको समझ नहीं पाते। कैन वी, क्या समझ पाते हैं। ओ यस ब्रीज वल्ली, तो वल्ली ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती हो, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। वॉट आस्क्ड हर मदर, वॉट इज़ दैट यू से। तो अब वल्ली की बात सुनकर वल्ली की मदर ने कहा क्या, वो बहुत सरप्राइज्ड हुई और उससे पूछा ये तुम क्या कह रही हो। ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वल्ली ने कहा कि वो तो केवल उनकी बात से सहमत हो रही थी, एग्री कर रही थी कि सचमुच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जाने के बिना ही, मीन्स हमारी नॉलेज के बिना ही हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट। तो उसकी आंटी ने कहा कि छोड़ो, ये तो एक छोटी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, सॉरी दिस वर्ड इज स्पोक्स her nose into our conversation just as though she were a grown lady। और फिर आगे कहती है, और देखो ये कैसे हमारी बातों में अपनी नाक घुसाती है। पोक्स हर नोज मीन्स टांग अड़ाना या नाक घुसाना, या ये कहो कि हमारे बीच में आना, हमारी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लेना। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रॉन लेडी, और ऐसे इंटरेस्ट ले रही है मानो कि ये कोई बड़ी लेडी हो, छोटी लड़की ना हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, तो उनकी बात सुनकर वल्ली मुस्कुराई। शी डिडंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को समझे, बट लेकिन देन उसके बाद देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन वो सोचती है कि उसके पास ऐसे कोई ज़्यादा चांस भी नहीं थे। और वो रीडर्स से पूछती है क्या ऐसे चांस थे। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू एंजॉय इट। दिस इज द ट्रांसलेटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द Tamil story by K.S. Sundaram, which is illustrated by R.K. Lakshman. I hope you enjoyed it much. Thank you so much. Please like the video and share it also. Thank you.